मोहतरम नाज़रीन, हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। कुछ लोग हिम्मत और सब्र के साथ इन मुश्किलात से निकल जाते हैं, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पर ये मुश्किलात एक पहाड़ की तरह गिर जाती हैं और वो अंदर से टूट फूट जाते ही। कुछ लोग चिड़िया के नरम दिल की तरह होते हैं, जिन पर जब मुश्किलात शिद्दत से आती हैं तो वो बिखर जाते हैं। हमारा मकसद उन दिलों को पहाड़ जैसी मजबूती देना है, ताकि वो ज़िंदगी के हर इम्तिहान का सामना हिम्मत और सब्र के साथ कर सकें। यही हमारे चैनल का मकसद है, आपको ताकतवर और प्राइज़म बनाना। आज की वीडियो आपके लिए एक उम्मीद की किरण है, एक हल है जो न सिर्फ आपके दिल को सुकून देगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी को बदलने का ज़रिया बनेगा। हम आपसे थोड़ा सा वक्त लेना चाहते हैं, ताकि आपको एक ऐसा रास्ता दिखाया जाए जो कुरान मजीद की आयात और अनबिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात की रोशनी में हो। अल्लाह फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। सूरत तलाक। ये वादा सिर्फ कुरान का नहीं, बल्कि इस पर अमल करने वालों की ज़िंदगियों की हकीकत भी है। इंशाअल्लाह ये वीडियो सुनने के बाद आप खुद को मजबूत और प्राज़म महसूस करेंगे और आपकी मुश्किलात के हल की शुरुआत हो जाएगी। बस आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि ये वीडियो आपको एक नई उम्मीद दे सकती है। आखिरत को जहन में रखें। आपने कभी सोचा कि ज़िंदगी की ये तमाम मुश्किलात, ये थकन, ये आंसू, ये बेबसी, सब आखिर क्यों है? क्या ये सब सिर्फ ख़त्म होने के लिए है, या उसके पीछे कोई बड़ा मकसद छिपा हुआ है? ज़िंदगी की हकीकत यही है कि ये एक आरिज़ी क़याम है। जो दुख और परेशानियां आप आज सह रहे हैं, वो दरअसल आपके लिए एक आजमाइश हैं। लेकिन रखिए, ये आजमाइश क्यों? क्योंकि अल्लाह आपको परखना चाहते हैं, आपको इस आखिरत के लिए तैयार करना चाहते हैं जहां ना कोई गम होगा, ना कोई परेशानी। और ये दुनियावी ज़िंदगी खेल और तमाशा ही है, और असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। काश ये लोग समझ लेते। सूरत अनकुबात। अल्लाह फरमाते हैं, और तुम दुनियावी ज़िंदगी की ज़ीनत के पीछे ना लगो, क्योंकि आखिरत तुम्हारे रब के पास बेहतर और हमेशा रहने वाली है। हज़रत उमर बिन ख़ुत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा एक मर्तबा नबी करीम के हुजरे में गए। उन्होंने देखा कि रसूल अल्लाह चटाई पर आराम फरमा रहे हैं और चटाई के निशानात आपके मुबारक जिस्म पर नजर आ रहे हैं। ये देखकर हज़रत उमर रो पड़े। आपने पूछा, उमर क्यों रो रहे हो? हज़रत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, कैसर व किसरा नर्म बस्तर पर सूते हैं और आप अल्लाह के महबूब होकर इस चटाई पर हैं। आपने फरमाया, ए उमर, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं कि उनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए आखिरत? इसलिए आप जो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो सिर्फ आपकी असल मंजिल के लिए तैयारी है। आपके हर आंसू, हर तकलीफ का बदला इंशाअल्लाह जन्नत में आपके लिए जमा किया जा रहा है। आपकी तकलीफ आरिज़ी है, लेकिन अल्लाह का वादा अटल है। जन्नत इन लोगों के लिए है जो दुनिया की आजमाइशों पर सब्र करते हैं और अपनी ज़िंदगी को आखिरत के शऊर के साथ गुजारते हैं। रखिए, इस वक्त को ज़ाया न करें, अपने दिल को मजबूत करें, क्योंकि आपकी असल कामयाबी आपकी आखिरत है। मुस्बितुन सूच अपनाएं। कभी आपने सोचा है कि जब ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं तो हम किस तरह खुद को टूटता महसूस करते हैं? हमारे जहन में मनफी ख्यालात आते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और हर चीज़ मनफी लगने लगती है। लेकिन रखिए, क्या आप नहीं जानते कि आपकी सोच का आपकी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता है? अगर आप अपनी सोच को मुसब्बित समत में मोड़ लें, तो आपकी ज़िंदगी का मंजर बदल जाएगा। जब आप अपनी मुश्किलात को अल्लाह की हिकमत और मेहरबानी के साथ देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि अल्लाह ने आपको इन मुश्किलात में भी कुछ सिखाने के लिए डाला है। अल्लाह फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह किसी शख्स पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। सूरत बकरा। ये याद रखें, अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करें, तो आप देखेंगे कि उन्होंने भाइयों की साजिश, कैद और दीगर मुश्किलात में भी कभी अपनी सोच को मनफी नहीं होने दिया। उनकी मुस्बित सोच और अल्लाह की हिकमत पर यकीन ने उनकी ज़िंदगी बदल डाली। तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप इन मनफी सोचों में फंस कर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, या फिर आप अल्लाह की मदद और हिकमत के तहत अपनी सोच को मुसब्बत बनाकर मुश्किलात का मुकाबला करेंगे? इंशाअल्लाह
जब आप मुसब्बत सोच अपनाएंगे तो जिंदगी में सुकून, आसानियां और कामयाबियां आपका मुकद्दर बन जाएंगी। इस चीज को आप एक बार अपना कर खुद देखना, आपको खुद नतीजा मिल जाएगा। दीनदार और हौसला बुलंद करने वाले लोगों के साथ वक्त गुजारें, मायूस और मनफी लोगों से परहेज करें। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप मायूस और मनफी सोच रखने वाले लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं तो आपका दिल और दिमाग भी उनकी तरह सोचने लगता है। आपकी तवानाई कम होने लगती है और आपकी हौसला शक्नी भी शुरू हो जाती है। इन लोगों का माहौल आपके अंदर सुकून और मुस्बतियत को चुरा लेता है। लेकिन रखिए, आपके अर्द गर्द के लोग आपके लिए एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। अगर आप दीनदार, हौसला बुलंद करने वाले और मुस्बित सोच रखने वालों के साथ वक्त गुजारते हैं तो आपका दिल और दिमाग खुद ब खुद बेहतर समत में जा रहा होता है। वो लोग आपको अल्लाह की राह पर चलने की तरगीब देते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं और आपको अपनी मुश्किलात का सामना करने के लिए ताकत देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, और जो अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करे वो कामयाब होगा। सूरत अहज़ाब। हमारे नबी करीम की ज़िंदगी का मुतालिया करें, आप देखेंगे कि उन्होंने हमेशा अपने सहाबा कराम के साथ वक्त गुजारा जो अल्लाह की रज़ा के लिए जीते थे। उनकी सोहबत में आकर उनका हौसला बढ़ा और उनकी ज़िंदगियों में इनक़िलाब आया। तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप मायूस और मनफी लोगों के साथ वक्त गुजार कर अपने आप को थका देना चाहते हैं, या आप ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं जो आपको अल्लाह की राह पर चलने की तरगीब दें, आपकी हौसला अफजाई करें और आपकी ज़िंदगी को मुसब्बत बनाएं? इंशाअल्लाह जब आप ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सुकून, खुशी और कामयाबी आएगी। अपनी तवक्कुआत का दायरा कम करें, लोगों से खुद को कभी भी मुवाजना न करें। कभी कभी हम अपने आप को दूसरों से मुवाजना करते हैं और उसकी वजह से हमारे दिल में बेचैनी और गम पैदा होता है। हम सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी में जो कुछ है वो हमारे पास क्यों नहीं। लेकिन रखिए, आपको ये समझना होगा कि हर इंसान की तकदीर अलग होती है और अल्लाह ने हर एक को मुख्तलिफ रास्ते दिए हैं। अगर आप हमेशा दूसरों के साथ अपनी जिंदगी का मुवाजना करेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। आपको अपनी तवक्कुआत को कम करना सीखना होगा और अपनी जिंदगी में जो कुछ है उस पर शुक्रगुजार होना होगा। अल्लाह ने जो कुछ आपके लिए लिखा है वो आपके लिए बेहतरीन है और आपको उसे कबूल करना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं, तुम्हारे लिए जो कुछ भी है वो अल्लाह की तरफ से है। सूरत निसा। याद रखें, हजरत अली रजी अल्लाह इन्हा ने कहा था, जो तुम्हारे लिए नहीं है उसके बारे में गम न करो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। तो क्या आप खुद को दूसरों के साथ मुवाजना करके अपनी जिंदगी को तकलीफ देना चाहते हैं, या आप अपनी तौकात को कम करके अल्लाह की दी हुई नामतों पर शुक्रगुजार होकर सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं? जब आप अपनी जिंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक जाएंगे तो आपके दिल में सुकून और खुशी भर जाएगी। नमाज का एहतमाम करें और अल्लाह पर तवक्कुल करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम जिंदगी की मुश्किलात का सामना करते हैं तो हम बेशुमार तरीकों से उनका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। हम दिन रात उन मसाइल के बारे में सोचते हैं और हल की तलाश में मुसलसल दौड़ते रहते हैं। लेकिन कभी ये सवाल किया है कि क्या इससे सुकून मिलता है? क्या ये सोचें हमारे दिलों को इत्मीनान देती हैं? नहीं, सुकून तब मिलता है जब हम अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल करते हैं और अपनी हाजात को उसके सामने रखते हैं। अल्लाह ने हमें नमाज दी है जो सिर्फ इबादत नहीं बल्कि हमारे दिलों के सुकून का जरिया भी है। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपका दिल अल्लाह के करीब आता है और आपका ज़हन इत्मीनान पाता है। ये वो वक्त होता है जब आप अल्लाह के सामने अपनी परेशानियों को पेश करते हैं और अल्लाह के फैसले पर मुकम्मल भरोसा करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, और तुम्हारी हाजात अल्लाह के यहाँ से ही पूरी होंगी, तुम सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांगो। सूरत बकरा। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़ता है तो वो अपने रब के साथ बात करता है और उसका रब उसके साथ होता है। सहीह मुस्लिम। याद रखें, अल्लाह पर तवक्कल का मतलब है कि हम अपनी तमाम मुश्किलात को अल्लाह के हवाले कर देते हैं और उसकी मदद पर भरोसा करते हैं। जब हम अपने मसाइल को अल्लाह के सामने रखते हैं तो वो हमारे दिलों को सुकून देता है और हमारी परेशानियों का हल पैदा करता है। तो क्या आप तैयार हैं?
क्या आप अपनी हाजात को अल्लाह के सामने रखकर, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर और अल्लाह पर तवक्कुल करके अपनी मुश्किलात का हल पाएंगे? इंशाअल्लाह सुकून और आसानियां आपकी जिंदगी में आएंगी, क्योंकि अल्लाह हमेशा अपने बंदों की मदद के लिए मौजूद है। आज की वीडियो में हमने आपके साथ कुछ अहम निकात शेयर की हैं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगे। हमने बात की कि अल्लाह पर तवक्कुल करें, अपनी जिंदगी में मुस्बत सोच अपनाएं, दीनदार लोगों की सोहबत अख्तियार करें और अपनी तौक़ात का दायरा कम करके दूसरों से खुद को मुवाजिना न करें। याद रखें, हर मुश्किल के साथ आसानी है और अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ है। अब आइए एक दुआ करें कि अल्लाह हमें अपनी जिंदगी में सुकून, हिदायत और कामयाबी दे। ऐ अल्लाह, हमें वो सुकून और हिदायत दे जो हम चाहते हैं और हमें अपनी रिज़ा के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम और भी लोगों तक पहुंचे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद मुफीद वीडियोज़ मिल सकें। जज़ाकल्लाह।